हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके। कैसे हैं आप सब। तो जो कल हमने स्टॉक्स दिए थे उन्होंने तो काफी अच्छा परफॉर्म किया, सारे के सारे टारगेट हमारे हिट हुए। आपने कल देखा ही था। अगर आपको पोस्ट एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, हम पोस्ट एनालिसिस भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए कल के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था, आपको एक्सपायरी का डे है, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बट एक्सपायरी का डे खत्म हुआ। कल से फिर से एक नया कॉन्ट्रैक्ट खुलेगा 14 अप्रैल का। तो निफ्टी की बात करते हैं। देखो, निफ्टी आज एक रेंज बाउंड रहा, है ना। जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था, अगर आप कल की वीडियोस देखेंगे या फिर कल के जो भी अब मैं जो फोटोज डालता हूँ टेलीग्राम पे वो देखेंगे, तो मैंने बोला था कि कल रेंज बाउंड रहेगा, ठीक है। उसके पीछे एक लॉजिक था। चलो, रेंज बाउंड तो खत्म हुआ। अब क्या है, यहाँ पे एक 100 पॉइंट का जो गैप बना था ना, वो अब फिल हो चुका है। फिल हो चुका है, कहाँ पे फिल हुआ ये देखो, ये आज के डे में पूरा प्रॉपर 100 पॉइंट का गैप फिल हो चुका है। अब कल क्या हो सकता है, कल दो तरह से वर्क हो सकता है। कैसे, अगर नीचे की साइड अगर मान लो ग्लोबल मार्केट कल कमजोर रहती है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे एसजीएक्स निफ्टी अभी 16 पॉइंट नीचे चल रहा है ना, रात को डो जोन की मार्केट चलेगी। अगर कल को ग्लोबल मार्केट खराब रहती है, कच्चे तेल के रेट बढ़ते हैं, ठीक है, अगर कोई कोई भी संकेत अगर अच्छे नहीं आते और मार्केट यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो 17,595 पे हम फ्रेश पुट बाय करेंगे। कितने पॉइंट के लिए? जस्ट फॉर 160 पॉइंट। ओके, सिंपली वी विल एग्जिट। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि अगर मान लो मार्केट पॉजिटिव रहती है और फ्लैट ओपन होती है, तो हमारे लिए बहुत बेस्ट मौका होगा कि हम 17,680 जब आए तब एक कॉल खरीद सकते हैं, इफ ग्लोबल मार्केट सीम्स पॉजिटिव। तो उसके लिए हमारी जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो वन क्या रहेगी, 17,680 से लेके 17,780। 100 पॉइंट बहुत होते हैं, ये ट्रेडिंग रेंज वन रहेगी। अगर कल गैप अप ओपन होती है, तो गैप अप ओपन में उसको सपोर्ट लेने के लिए प्राइस एक्शन तैयार करना होगा। मान लो प्राइस एक्शन तैयार हो जाता है और 17,830 को होल्ड कर लेता है निफ्टी, तो हम 17,830 के ऊपर इसको बाय करके चलेंगे। किसको? कॉल को। 200 पॉइंट का हमें फ्री मूव मिल रहा है, 18,000 हमारा टारगेट रहेगा। ये हमारी क्या रहेगी, ट्रेडिंग रेंज टू। ये सेकंड रेंज रहेगी हमारी ट्रेडिंग की। ओके। तो आज का मार्केट आपने देखा, यहीं पे उसने, मैंने यहाँ पे बोला था फ्रेश पुट कहाँ पे था, 17,775। एग्जैक्ट वहीं से क्या लिया है इसने, रेजिस्टेंस और फॉल डाउन। और नीचे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे एक सपोर्ट है ना, यहाँ पे सपोर्ट। तो ये यहाँ पे इसने सपोर्ट ली है और यहीं पे ये रुक गया है। अब ये दी बेस्ट है, जो कल के लिए लेवल निकल के आएंगे वो काफी अच्छे होंगे। यहां तक तो कहानी कल नहीं जाने वाली, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये भी लेवल बहुत दूर है। अभी कल के लिए हमारे क्या पास होता है, एक ट्रेडिंग रेंज वन बन सकती है, ट्रेडिंग रेंज टू बन सकती है, और अगर ग्लोबल मार्केट खराब होता तो ये नीचे वाली ट्रेडिंग रेंज हमारे पास बन सकती है। बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनारियो आपको देखने को मिला है। कल मैंने कहा था कि एक रेंज बाउंड रहेगा, तो ये आज भी रेंज बाउंड रहा है, ठीक है। यही 500 550 पॉइंट का जो गैप था वो आज के दिन में फिल हो गया है, जो 7 अप्रैल को क्रिएट हुआ था। ओके। तो अब क्या मूव बन सकता है, मान लो फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे जाए, तो यहाँ पे इसका 37,400 का एक मेजर सपोर्ट है। ये सपोर्ट को अगर ये होल्ड कर लेता है, तो आप यहाँ पे कॉल नहीं बाय करेंगे। मेरी बात मान के चलना, यहाँ पे कॉल बाय नहीं करेंगे। आप कहां पे कॉल बाय कर सकते हैं, जब 37,730 को क्रॉस करे ये, तभी आप एक कॉल बाय कर सकते हैं। बट उसमें भी एक हर्डल आता है। क्या हर्डल आता है, ये डेज हाई रेजिस्टेंस है। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो ना, मैंने आप कई बार दिखाई है रेड लाइन, में फिर से दिखा देता हूं। ये क्या है हमारे पास, डेज हाई रेजिस्टेंस है। कैसे, ये देखो, डे हाई दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक रेजिस्टेंस लाइन निकल के बाहर आ जाती है। ओके। तो वो कौन सी लाइन है, वो यही ये वाली लाइन है वो, ठीक है। तो अगर आप बाय भी करेंगे, मान लो कॉल बाय करते हैं आपने, मान लो 37,000, यहाँ पे ऊपर 760 पे अगर आपने बाय किया, तो जस्ट इमीडिएट एक रेजिस्टेंस आ रहा है ना। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, ये बियर ट्रैप जोन है। बियर ट्रैप जोन, इससे बचना।
ठीक है, तो ऊपर वाली साइड में हम कब बाय करेंगे? जब 38,000 क्रॉस करेगा, फ्रेश कॉल लेंगे। 350 पॉइंट का मूव है हमारे पास ऊपर। 350 भी पॉइंट क्यों लेने हैं आप, 300 पॉइंट लेके चलिए, ठीक है। तो 38,000 के ऊपर ही कॉल बनता है, बट पुट जो बनता है वो इमीडिएट अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो हमारा 37,350 के ऊपर जो है वो पुट बन जाएगा, क्योंकि 37,400 इज द मेजर सपोर्ट। अगर वो टूटेगा तो 37,000 हमारा क्या बन जाएगा, टारगेट बन जाएगा। ओके ट्रेडर्स, इजी है, सिंपल है, बस समझना है आपको। अगर इनकी फोटोवे चाहिए तो आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे आपको फोटोवे अपलोडेड मिलेंगी। वहां पे देख के आप अपने चार्ट पे लेवल लिख सकते हैं, इनको डायरी में नोट कर सकते हैं और कल प्रॉफिट कमा सकते हैं। कुछ 4 इंट्राडे स्टॉक्स लिए हैं। पेटीएम हमने कल भी लिया था, आज भी लिया है, क्योंकि इसके लेवल ही इतने अच्छे निकल के आते हैं। देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूं, ठीक है, ये देखो ये एक रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ये नहीं ब्रेक कर पा रहा है ये रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी हम 5 मिनट पे चलते हैं वापस। तो अब क्या कहानी है इसमें, पेटीएम में ये एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल होता है, जो कि बियरिश सिग्नल होता है, बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। अब हमने कल यहाँ पे लिखा था, आपको याद होगा, हमने सेल लिखा था कि हम इसको 624 पे बेच के चल सकते हैं, 14 पॉइंट का नीचे टारगेट मिलेगा। बट आज सिनारियो थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये ऊपर के पॉइंट में तो गया नहीं। देखो अब सुबह मॉर्निंग में कैंडल्स बनी, ये क्या है, बियर ट्रैप सिग्नल। जब भी ऐसी कोई कैंडल्स बनती हैं, इसको इवनिंग स्टार की तरह देखा जाता है, ठीक है, इवनिंग स्टार की तरह। तो इसलिए मैंने इसको मार्क किया। पहली बात, 30 मिनट मार्केट को खुलने के बाद होल्ड होने दीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। 30 मिनट बाद इमीडिएट कभी भी बाय या सेल नहीं करना, 30 मिनट आफ्टर, ठीक है। उसके बाद जब भी मेरे लेवल पे आए 30 मिनट के बाद, तब आप बाय और सेल इनिशिएट करके चल सकते हैं। तो ऊपर के लेवल तो अभी कल के लिए हमें नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है, ये टारगेट 646 के पास के लेवल नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, अगर कल मार्केट बियरिश होता है तो हम इसको 618 पे बेच के चलेंगे, ठीक है। 14 पॉइंट का हमारे पास नीचे की साइड टारगेट रहेगा, ओनली 14 पॉइंट, ठीक है। ज्यादा लालच ना करते हुए तो हमें 14 पॉइंट तक का ही सपोर्ट रखना है। 14 पॉइंट बहुत बड़े होते हैं भाई, ठीक है। तो जनरली अगर आप ये कल यहाँ पे ब्रेक करता है तो इस ट्रेंड लाइन का जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। ये इसी ट्रेंड लाइन पे खिसकता हुआ धीरे धीरे नीचे को जा सकता है अगर ये बियर मार्केट रही तो। हाँ, अगर बाय अब कहां बनता है, इसमें कहां बाय इनिशिएट होगा, जब ये यहां से ऊपर चल के आए और वापस से इस जो कप हैंडल की जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये जो बनी हुई है, इसको ब्रेक करे, दैट इज 636 लेवल बनेगा आपको खरीदने के लिए। 636 पे आप खरीद के चलेंगे, 13 पॉइंट का टारगेट रहेगा, 646 पे आप बेच के इसको बाहर निकल जाएंगे। ओके, वेरी सिंपल, बहुत अच्छा यहाँ पे चार्ट का पैटर्न बना हुआ है। उसके बाद रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट में आप देखोगे तो ये जो नीचे है 28 मार्च सपोर्ट लाइन है। 28 मार्च, ये वाला दिन कौन सा था, 28 मार्च। देखो सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, उसके बाद सपोर्ट है, उसके बाद क्या हुआ, ये पोल एंड फ्लैग की तरह एक कंसोलिडेशन में आ गया है। कब से कंसोलिडेशन में चल रहा है, 5 अप्रैल से लेके आज 7 अप्रैल, कम से कम 2 दिन इसने यहाँ पे इस लेवल पे कंसोलिडेट किया है। अब कंसोलिडेशन के बाद जब कंसोलिडेशन ब्रेक होता है ना, तो काफी अच्छा ब्रेक होता है। नीचे का ब्रेक होगा तो 700 798 पे हम बेचेंगे इसको, 10 पॉइंट का टारगेट लेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 816 पे इसको खरीदेंगे, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 8 पॉइंट का टारगेट लेंगे, 823 पे हम बाहर निकल जाएंगे, सिंपल। ओके, उसके बाद है हमारा टाटा केमिकल। टाटा केमिकल में भी अगर आप देखोगे तो आपको कुछ सिमिलर सा सिनारियो दिखाई देगा। ये जो ट्रेंड लाइन है नीचे की, सपोर्ट सपोर्ट कहां से चली आ रही है, 8 मार्च से सपोर्ट चला रहा है, सपोर्ट, फिर से सपोर्ट, उसके बाद फिर से सपोर्ट लिया है इसने यहाँ पे। ओके, तो सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे अब हुआ क्या, यहाँ सिनारियो, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गया। जब यहाँ सपोर्ट ब्रेक हुआ तो उससे पहले ये 29 मार्च से एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ये लेफ्ट है शोल्डर है, ये हेड बनाया, अब जो है ये राइट शोल्डर पेंडिंग है। तो हो सकता है कल ये राइट शोल्डर बनाए, है ना, या कल या 2 दिनों में राइट शोल्डर बनाए। तो बेसिकली इसके यहां से चांसेस जो है बाउंस बैक के ज्यादा हैं, है ना। तो 982 पे हम बाय करके चलेंगे,
और 989 का हम टारगेट लेके चलेंगे और बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये तो है ऊपर वाली साइड को। अगर मान लो कल को ये अपनी नेक लाइन नीचे जो सपोर्ट जिस पे ले रहा है उसको ब्रेक कर देता है, तो 978 पे हम इसको सेल कर देंगे और 972 पे अपना टारगेट लेके हम बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ये सपोर्ट लाइन है 9 मार्च से, और इसके बाद ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बियरिश पैटर्न होता है, बट अभी बना नहीं है। हेड एंड शोल्डर बन सकता है मार्केट में, है ना। देखो मार्केट को थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा आई साइट रख के चलना पड़ता है कि कल को क्या हो सकता है। ये नहीं होगा कि हाँ कल को ये होगा, होगा तो इस मार्केट में कुछ भी नहीं है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मार्केट इज जस्ट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबेबिलिटी। हायर द प्रोबेबिलिटी, हायर द रेट ऑफ विनिंग साइज, हायर द रेट ऑफ विनिंग रेट। ओके, तो यहां से कल एक शोल्डर के लिए ही मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक पुल बैक, बाउंस बैक आ सकता है, तो उसके लिए ये वाले टारगेट हमारे पास है। ओके, उसके बाद औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा में देखेंगे आप, तो यहाँ पे भी 7 मार्च से एक सपोर्ट चली आ रही है। ये डेट देखोगे 7 मार्च पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया। OMG, ये सपोर्ट हमारा थोड़ा सा हिल गया, इसको दोबारा लगा देते हैं। चलो ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया। उसके बाद ये क्या है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है। ठीक है, 7 मार्च की। अब यहाँ पे देखो ये पोल गया लगातार कॉन्टिन्यूस ऊपर, देख रहे हो आप, 1 आवर का चार्ट है, कॉन्टिन्यूस ऊपर। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे कंसोलिडेशन। किस तरह से, फ्लैग बना के कंसोलिडेशन। देखो जब भी कोई एक ट्रेंड अप का चल रहा होता है ना, तो उसके बाद जब भी कंसोलिडेशन आती है, दो तरह की आती है, साइडवेज कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेशन। डाउन ट्रेंड में जो कंसोलिडेशन होती है उसमें बाउंस बैक बहुत ही अच्छा आता है। तो नीचे इसका ये सपोर्ट बना हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कल ये सपोर्ट तोड़ेगा, लगता नहीं है, मतलब चांसेस कम है कि इसके नीचे सपोर्ट तोड़ेगा, बट अगर तोड़े तो 693 पे सेल बनेगा, टारगेट 685 का बनेगा, उसके बाद हम बाहर निकल जाएंगे। बाय कहां बनेगा, बाय बनेगा जब ये 712 पे निकलेगा, तभी इसमें बाय बनता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी भी जब भी निकलेगा तो यहां पे बाय बनता है। इस लेवल को नोट करके रख लेना। ओके, दूसरे अग्रेसिव ट्रेडर जो हैं, आपको पता है 1 आवर चार्ट का है। 1 आवर चार्ट में यहाँ पे अब ज्यादा ही बुलिश मूवमेंट आए तभी यहाँ तक पहुंचेगा वो। अदरवाइज आप इस ट्रेंड लाइन पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं इसी रेजिस्टेंस लेवल पे। दैट इज रेजिस्टेंस लेवल 709 का जो है, हाँ 709 का जो है आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। और इस ट्रेंड लाइन पे कभी भी टच हो तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि नीचे भी सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। होप आपको सब समझ में आया होगा अच्छा भला। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द टुमारो। अगर आपको लगता है कि आपको जूम पे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जूम की आईडी और पासवर्ड डाल दूंगा। तो मेरे भाई बस सपोर्ट करो मेरे को, आप बेल आइकन हिट करो, सब्सक्राइब करो। ओके, सो गुड बाय फॉर नाउ।